जी आ गए। बोले तुम कौन हो? बोले ये धनवंतक मणि मैं लेने आया हूँ। तो बोले इसको तो मैं वापस नहीं करूंगा। भक्त और भगवान के बीच में आज देखिए युद्ध हो गया, दोनों का घमासान युद्ध हुआ। और महाराज एक दिन युद्ध नहीं हुआ, 1 घंटे युद्ध नहीं हुआ, पूरे 27 दिन युद्ध चला। एक माह युद्ध लगातार चलता रहा। अंत में महाराज कभी एक मुष्टिक भगवान जामवंत जी को मारते थे, कहीं जामवंत जी एक मुष्ट भगवान को मारते थे। इतने में भगवान जमीन पर गिरे और उनके पैर का पद में जामवंत जी ने देख लिया। जैसे ही पैर में जो पद में राम अवतार में बनी थी भगवान के चरण में, वही कृष्ण अवतार में भी उनके चरण में पद्म बनी थी। बोले सच्ची बात बताएं, आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि अपने प्रभु को नहीं पहचान सके। बोले मेरी तो बूढ़ी आंखें हो गई थी, लेकिन आप नहीं बता सके कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। भक्त और भगवान ऐसे मिले महाराज, ऐसे मिले। बोले ये युद्ध क्यों करना पड़ा? बोले राम अवतार में तुमने वचन लिया था, जब राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था, तब तुमने कहा था कि अगर आप मुझे एक बार मौका दें तो 2-2 हाथ की अपनी भी हो जाए। इतना बलशाली थे जामवंत जी। तब भगवान ने कहा आज तो हम भक्त और भगवान हैं, लेकिन कृष्ण अवतार जब आएंगे उस समय हम तुमको 2-2 हाथ करने का चांस देंगे। सो आज मैंने तुम्हारे साथ युद्ध कर लिया। बोले धन्य है भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। प्रणाम किया। अंत में बोले अब तुमको क्या चाहिए? तो जामवंत जी ने कहा कि मुझे एक बार राम रूप में दर्शन दे दीजिए। इतना कहना क्या, वयम रामम लक्ष्मणो यस्सात् धर्म पत्नी विभूषता सीता कर्मे देखो यस्मा राम द्वार मनोजनः। भगवान श्री राम के रूप में और जामवंत जी को भगवान ने दर्शन दिए। इसके पश्चात पुनः अपने कृष्ण के अवतार में आए और उन्होंने कहा अब मुझे विदा करो। तब उन्होंने कहा ये मणि तो लेके जाओ, साथ में पिता के ऊपर एक बोझ रहता है। कौन सा बोझ रहता है? जब तक बेटी का विवाह पिता नहीं कर देता है तब तक पिता ऋण से मुक्त नहीं होता। इसलिए मेरी बेटी जामवती, इसका मैं विवाह करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, इसका विवाह मैं बहुत जल्द करा दूंगा। बोले लेकिन इसके विवाह के लिए योग्य वर सिर्फ आप ही है, इसलिए मैं अपनी कन्या का दान आप ही को करता हूँ। जामवंत जी ने वहीं अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से किया। वही मणि उपहार में देकर के भेज दिया। तो विवाह भगवान के हो गए। और भगवान जैसे ही जामवती जी को अपने राजभवन में लेकर के गए, अब महाराज भालू की बेटी कैसी होगी? उसके शरीर में काले काले बाल थे। जामवती थी, जामवंत की बेटी थी। तो बोले इसको खूबसूरत कैसे बनाया जाए? बोले एक ही स्त्री इसको खूबसूरत बना सकती है, वो ही रुक्मणी। अगर वो आशीर्वाद दे देगी तो ये सुंदर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम मेरे पीछे रहे आना। जैसे ही रुक्मणी जी थाले लेकर के आई, कन्हैया ने कहा प्रिय मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। बोले क्या? दिखाओ ना। बोले लेकिन दिखने में अच्छा नहीं है। और अगर बोले प्रभु तुम्हारी लाई हुई चीज, तुम्हारी लाई हुई वस्तु संसार की सबसे बड़ी सुंदर वस्तु होगी। और जैसे ऐसे कहा जामवती बड़ी सुंदर और रूप बनी हो गई। और जैसे ही बगल में कन्हैया जी ने खड़ा किया, बोले इससे मैंने विवाह किया। जरा सोचे, भगवान श्री कृष्ण दूसरा विवाह करके आए, लेकिन रुक्मणी जी ने एक पल भी गुस्सा नहीं किया। पति है वो। आजकल अगर हो जाए ऐसा महाराज कि अगर पति किसी की बात ही कर दे दूसरे विवाह की, तो स्त्रियां तलवार चलवा देंगी, गोलियां चल जाएंगी और दोबारा घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये सुनो, वहीं जाओ और दूसरा विवाह करो, इस घर में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रुक्मणी जी ने ऐसा नहीं किया। वो
आरती उतार कर अंदर ले गए। इतने में बसनवंतक मणि लेकर के महाराज सत्राजित के पास भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। सत्राजित के पास भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पहुंचते हैं महाराज, वैसे ही महाराज सत्राजित खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि एक मणि आपकी गुफा में प्राप्त हुई है, आपके भाई की किसी ने मृत्यु कर दी है। और सारा वृत्तांत बताया और मणि वापस ली। सत्राजित राजा बड़े मन में गिलानी हुई कि मैंने आपको कहा कि आपने मणि की चोरी की है, लेकिन आप तो बड़े धर्मात्मा और भगवान निकले हो, आप मणि लेकर आए। सो मेरा एक निवेदन है, अब मुझे ये मणि नहीं चाहिए, अब मुझे ये मणि नहीं चाहिए, अभी आप ही की शोभा बढ़ाएगी। बोले क्या, ये मणि तो तुम्हारी है, तुम्हें रखना पड़ेगा। अगर मैं आज इस मणि को लेकर के गया ना तो लोग मुझे जिंदगी भर यही कहेंगे कि कृष्ण एक चोर है, सत्राजित की मणि चुरा कर ले गया। बोले मणि मैं आपको उपहार में दूंगा और निवेदन करूं, मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह है आपके साथ करना चाहता हूं। महाराज राम अवतार में भगवान राम के रूप में थे नारायण, तो उन्होंने एक पत्नी का व्रत लिया था और कृष्ण अवतार में सभी लोगों को वरदान दे दिया था कि कृष्ण अवतार में मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, कृष्ण अवतार में तुम सब के साथ विवाह करूंगा। तो महाराज मना भी नहीं कर सकते। बोले ठीक है राजन। कन्हैया ने कभी मना नहीं किया विवाह के लिए, जिसने कहा विवाह कर लो ठीक है। सत्राजित महाराज ने संकल्प करके और वह मणि है सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। सत्यभामा मैया जाकर के द्वारिका में और मैया रुक्मणी जामवंती के साथ रहने लगी। इतने में महाराज विवाह की चर्चा अगर करेंगे तो 7 दिन तो विवाह में लग जाएंगे। फिर सत्यभामा के साथ विवाह होकर जामवंती कालिंदी से विवाह हुआ, मित्रवंता इत्यादि 8 पट रानियों से भगवान ने विवाह कर लिया। फिर महाराज इसके पश्चात विवाह के पश्चात रुक्मणी मैया और 7 रानियां पटरानियां और मिलकर के भगवान की सेवा करने लगती हैं। इतने में भौमासुर नाम का एक राक्षस था और वो क्या करता था कि सारी स्त्रियों को पकड़कर नई नई युवतियों को कारागार में बंद कर लेता था। भगवान को पता चला कि ये तो अधर्म और पाप करता है, तो उस राजा को भौमासुर नाम के राजा को जो नई नई युवतियां थी उन सबको कहने लगा कि उन सब युवतियों को मुक्त कर दो, छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज नष्ट कर दूंगा। उसने कहा कि ऐसे कैसे छोड़ दो, तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध किया महाराज, सारी युवतियों को छुड़ाया। अब युवतियां महाराज हाथ जोड़ करके खड़ी थी। कितनी थी? 1-2 युवतियां नहीं थी, 16,100 16,100 युवतियां थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोग अब मुक्त हो गए हो, अपने अपने घर के लिए चले जाओ, अपने अपने घर के लिए चले जाओ। तब उन्होंने कहा महाराज हम 9 युवतियां हैं जो एक रात्रि किसी की राज में अगर हमने रह लिया तो हम अपवित्र हो गए हैं। कल मैं अपने घर जाऊंगी, लोग कहेंगे कि मेरे पिता को क्या कहेंगे कि देखो ये कलंकित पिता, इसकी बेटी ना जाने कहाँ थी और फिर इसने अपनी बेटी को घर में प्रवेश कर दिया, इसलिए मेरे पिता को लोग ताने देंगे, इसलिए हम लोगों को तो मर जाना अच्छा है। तो बोले तुम लोग क्या चाहती हो? महाराज बेटियों से मेरा निवेदन है, बहनों से मेरा निवेदन है, कभी भी अपने माता और पिता को कभी कलंकित मत करना, कभी भी ऐसा कदम मत उठाना कि संसार में तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारे पिता का सिर झुकाने की योग्य बन जाए। आप तो उनकी बेटी हो, पिता का हमेशा शीश उठाकर रहना है।
और पिता तभी अपना शीश उठाकर चलता है जब उसके बच्चे, जब उसकी बेटी अच्छे धर्म पर चलती है। बुरी सत्संगत में पढ़कर आजकल के जमाने में महाराज ऐसे ऐसी बुरी सत्संगत है, इससे अब हम आप लोगों को बचना चाहिए। इस पाप और अधर्म से ऐसी हवाएं चल रही हैं, ऐसे गंदे गंदे हमारे सामने प्रोडक्ट आते हैं, ऐसे गंदे गंदे लोग आते हैं जो हमको पहला फुसला करके, हमारे साथ खिलवाड़ करके, छल करके हमारे घर और परिवार को मिटा देते हैं। तो निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, कथा से आज यही लेके जाओ आप लोग मेरी बहनों कि पिता और माता अपने परिवार का घमंड आप हो, थी और हमेशा रहोगी। ऐसे कर्म मत करना जिससे पिता का नाम मिट्टी में मिले और पिता का सिर झुक जाए। 16,000 रानियों ने यही प्रार्थना किया, भगवान मैं कहूँ नहीं जाऊंगी। तो बोले ठीक है, और बोले करना क्या चाहते? बोले हो सके तो आप हम लोगों से विवाह कर लो। भगवान ने 16,000 पट रानियों से उन युवतियों से विवाह कर लिया। अब सबको महाराज द्वारिकापुरी में सबको अलग अलग रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी। महाराज आजकल कोई एक पत्नी नहीं संभाल सकता, पूछो जिसका विवाह हो गया है। कहने लगते हैं महाराज पहले ठीक था, जब कुंवारा था, घूमता था, फिरता था, माता पिता की सेवा करता था, और महाराज जब से विवाह हो गया है तब से तो मैं निकल ही नहीं पाता, न कभी मित्रों से मिल पाता, न कभी सखाओं से मिल पाता, न कहीं कथाएं वार्ताओं में जा पाता हूँ। एक मेरा मित्र था, वो बड़ा धर्मात्मा था, मेरी कथा में हमेशा जाता था, चाहे कहीं भी हो पता लगा लेता था कि आप कहाँ हैं। एक बार भोपाल के आमिर कथा चल रही थी तो वहां भी गया था वो, भले एक दिन के लिए गया, बड़ा धर्मात्मा था। और महाराज उसका जब से विवाह हो गया है तब से वो किसी भी कथा में नहीं आता। मैंने एक बार फोन में उससे बात की कि भैया, तो बोले महाराज आपने अच्छा फंसा दिया मुझे। बोले जब से मेरा विवाह करा दिया है तब से मैं घर में ऐसे बंध गया हूँ। बोले अगर एक दिन के भी घर से घंटे के लिए भी निकलता हूँ तो मेरी पत्नी निगरानी रखती है, सुनो कहाँ थे अभी तक, इतने लेट क्यों आए हो। बोले एक एक ब्यौरा मुझे अपनी पत्नी को देना पड़ता है। लेकिन महाराज पत्नियों से भी निवेदन करूंगा, देवियों से, कि अपने पति की पूजा करें, उनके साथ चलें, लेकिन ऐसे बंधन में अपने पति को मत बांधें ताकि वो घुटन महसूस करें। उसको भी आप भी अपने तरह से जिंदगी जिए, उनको भी अपने तरह से जिंदगी जीना दो। जो आपको मिलता है उतने में खुश रहो। क्योंकि आजकल की पत्नियां जो महाराज पड़ोसन को देख करके, अगर उसके पास 9 लाख हार है तो शाम को पति की खैर नहीं है, बोले पड़ोसन को मिल सकता है, उसके पास है, वो मेरी फ्रेंड है और तुम मुझे नहीं चला सकते, लेके आओ। पति जितनी कमाई करता है उतने में संतुष्ट जो होती है वही सच्ची स्त्री मानी जाती है, वही संत भामा मानी जाती है। इसलिए जितना पति कमाता है उतने में संतुष्ट हो। फिर इसके बाद महाराज भीम और जरासंध का युद्ध हुआ। दोनों का युद्ध होकर अंत में भगवान की माया से जरासंध का वध किया। फिर जरासंध का वध करने के बाद राजसूय यज्ञ का वर्णन हुआ, सभी लोगों को काम सौंपा। राजसूय यज्ञ हुआ तो सबसे पहले भगवान कृष्ण को याद किया गया। बोले कन्हैया यज्ञ होना है, राजसूय यज्ञ आपको आना है। तो सभी को बुलाया, कृष्ण भगवान बैठे। कृष्ण भगवान बैठे